क्योंकि तुम सामान्य अपनी बुद्धि अपनी खोपड़ी लगा रहे हो। कृष्ण को जानना है तो शास्त्रों के चश्मे से देखो। कृष्ण भगवान है, साक्षात नारायण है। वो जब अपने भक्तों को मिलते हैं, जब भगवान अपने भक्तों के जन्म जन्म की तपस्या का फल देते हैं, जब भक्त भगवान को पा जाता है तो भक्त और भगवान के उस मिलन का नाम होता है रास। उस रास को लोगों ने कैरेक्टर ढीला से जोड़ दिया। रास में कौन है? शंकर जी गोपी बनकर आए, कहा कि मैं रास में जाऊंगा। जिस रास में शिव पहुंचे, ये वही शंकर हैं जिन्होंने कामदेव को जला दिया। कामदेव को जलाने वाले शिव कह रहे हैं, पार्वती जरा मुझे साड़ी पहना दो, जरा मुझे भी दुल्हन बना दो। क्यों? मुझे रास में जाना। कृष्ण रास रचा रहे हैं। पार्वती जी बोली कि आप तो शंकर हो, आप क्या करोगे? नहीं नहीं, आज मेरा परमात्मा मुझे पुकार रहा। तो गोपी बनकर क्यों गए शंकर जी? गोपी बनकर इसलिए गए क्योंकि वहां गोपियों का प्रवेश है। और गोपी कौन? जिन्हें साड़ी पहन लेने से कोई गोपी नहीं हो जाता। आप भी लहंगा चुन्नी पहन लो तो गोपी हो जाओगे? ना साहब, वस्त्र बदल लेने से कोई साधु नहीं हो जाता, वस्त्र बदल लेने से कोई गोपी नहीं हो जाता। गोपी कौन है? जिसका चित्त केवल भगवान में लगा हो, भगवान के सिवा उसके ध्यान में कोई ना हो, ऐसी विचारधारा का नाम गोपी है। कृष्णात् परम किमपि तत्त्वमहं न जाने। जहां कृष्ण के सिवा और कोई चित्त पे ना हो, मन में ना हो, उस भाव का नाम गोपी है। अब गोपी का मतलब आप लोगों ने स्त्रियां समझ ली कि कृष्ण स्त्रियों के संग नाच रहे हैं। पागल! अरे वो स्त्री शंकर जी स्त्री है क्या? शंकर जी के संग रास रचा रहे हैं? बोलो हाँ। तो शंकर स्त्री है क्या? शंकर जी भी गोपी बनकर गए, नारद जी भी गोपी बनकर गए, हनुमान जी भी गोपी बनकर गए, सब गोपी बनकर गए। गोपी बनकर गए मतलब गोपियों की तरह भाव लेकर गए। गोपियों का भाव कैसा है? जहां गोपियां कृष्ण के सिवा कुछ नहीं। जब भगवान ने पुकारा, राधा, ललिता, विशाखा, चंपकलता, तुंग देवी, आओ सारी गोपियां दोहंत्यो भी यो काश्चित दोहम हित्वा समुत्सुका। सारा काम छोड़ा, गैया दोहना छोड़ा, झाड़ू लगानी छोड़ी, पोंछा लगाना, बच्चे को दूध पिला रही थी एक सखी, दूध पिलाना छोड़ा, दौड़ पड़ी। जिन सखियों के पास कृष्ण के सिवा कोई काम ना हो, वो खाती हैं तो कृष्ण की याद करती हैं, झाड़ू लगाती हैं कृष्ण की याद करती हैं, बच्चे को दूध पिलाती हैं कृष्ण की याद करती हैं, वो सोती हैं तो सपने में कृष्ण को देखती हैं। जिन गोपियों का रहना अंग संग दिन रात, जहां केवल कृष्ण है, जहां कृष्ण के अतिरिक्त कोई याद नहीं, गोपियां कोई व्यर्थ की बकवास नहीं करती, जब भी बात करती हैं तो कृष्ण की। जहां कृष्ण के सिवा कुछ ना हो, कृष्ण के सिवा कोई बात ना हो, कोई याद ना हो, इस विचारधारा का नाम गोपी है। कल मैंने आपको बताया था ना कि एक जाबाली संत ने तपस्या की, तब भगवान ने उसे गोपी बनाया। जब राम वनवास गए तो वनवास के दौरान जंगल में बड़े साधु संत मिले राम को। कहा, राम हमारी कुटिया में आ जाओ। राम बोले, अभी आपकी कुटिया में आने का टाइम नहीं है, क्योंकि मैं अभी कार्य में लगा हूं। सीता को रावण ले गया है, मैं सीता की खोज में हूं।
किसकी कुटिया पे जाएं, और जिसकी कुटिया पे जाएं वो खुश हो जाएं, और जिसकी कुटिया पे ना जाएं वो साधु रोने लग जाएं। राम तो आए नहीं। हे प्रभु, क्या गलती हो गई, क्या अपराध हो गया? तब राम जी ने कहा कि तुम जितने साधु हो, तुम्हारे से कोई गलती नहीं हुई, समय नहीं है, इसलिए मैं सबकी कुटिया पे तो नहीं आ सकता, लेकिन अगले जन्म में तुम सब साधु मेरी गोपियां बनकर आना। मैं इस जन्म में तुम्हें सुख नहीं दे पाया, अगले जन्म में तुम्हें अपनी गोद में बिठाकर, तुम्हारी गोद में बैठकर तुम्हें सुख दूंगा। वो सारे साधु संत इस जन्म में गोपी बनकर आए, जैसे शंकर जी गोपी बनकर आए, ऐसे वो साधु संत। चूंकि साड़ी ओढ़ ली तो आपको लगा स्त्री है, तुम्हारी खोपड़ी में स्त्री के सिवा कुछ रहते ही नहीं है, सूझते ही नहीं है। तो जस आपन तस दूसर जानी, तो आपको दिन रात स्त्री दिखती है, तो तुम्हें गोपियों में भी स्त्रियां नजर आ गई, शिव में भी स्त्री नजर आ गई। इसलिए लोग अपनी बुद्धि के चश्मे से देखते हैं कृष्ण लीला को। इसलिए क्या बोलते हैं, तुम करो तो रास लीला, हम करे तो कैरेक्टर ढीला। इसलिए आप अपने चश्मे से देखते। इसलिए कहता हूं, भगवान को कभी अपने चश्मे से नहीं देखना चाहिए, पहले सत्संग करके ईश्वर को देखने का नजरिया प्राप्त कर लो। इसलिए तो सत्संग में बताया जाता है कि राम कौन है। ऐसे तो मंदिर जाओ, राम को प्रणाम करके आओ, नहीं, राम कौन है, कौन कौन सी मर्यादा की स्थापना की, उनके बारे में पहले जान तो लो। कृष्ण कौन है समझ तो लो। अब समझे कुछ नहीं तो क्या फायदा, फिर अर्थ का अनर्थ करते हैं लोग। अब बॉलीवुड के लोग ना भगवान पे कितनी उंगलियां उठाते हैं, क्यों? ये मूर्ख लोग कृष्ण को कितना समझ पाएंगे? इनकी खोपड़ी में कृष्ण चढ़ेंगे? ये तो दिन रात शराब पीते हैं, गुटखे का प्रचार करते हैं, गलत काम खुद करते हैं, इन्हें कृष्ण समझ में आ जाएंगे? अरे जो कृष्ण के लिए डूब गया, नाम जप रहा है श्री कृष्ण श्री कृष्ण श्री कृष्ण, सालों साल तक पागलों की तरह केवल प्रभु के आश्रित है, उसे कुछ समझ में आता है कि कृष्ण कौन है, उसे भी पूरा समझ में नहीं आता। हनुमान जी को भी राम कितने समझ में आए। अब बताओ, हनुमान जी से बड़ा बुद्धिमान कोई होगा? बोलो, नहीं नहीं ना। हनुमान जी से बड़ा बुद्धिमान क्या है? हनुमान जी ज्ञानी नामाग्रगण्यम सकल गुण निधानम, सारे गुणों की खान हनुमान जी, अष्ट सिद्धि नव निधि के दाता, अतुलित बलिधामम, अतुलित बल। ऐसे हनुमान जी जो पहाड़ को हथेली पे रख लेते हो। ऐसे हनुमान जी राम को जब जाने, अच्छा हनुमान जी भी जब तक राम को नहीं जाने ना, तो राम के आगे ऐसे ऐसे खड़े थे, मैं पंडित जी हूं, मैं ज्ञानी हूं। हनुमान जी भी राम के आगे ना ज्ञानी बाबा बन के गए थे। राम को नहीं जानोगे तो खुद को ज्ञानी समझोगे। हनुमान जी बोले, पंडित जी बन के पहली बार किष्किंधा में हनुमान जी की राम जी से भेंट हुई, ऋषिमुख पर्वत के पास। जब गए ऋषिमुख पर्वत नियर आया, वहां हनुमान जी गए, कहा कौन हो आप? कठिन भूमि कोमल पदगामी, कौन है आप? हनुमान जी बोल रहे हैं, राम कौन है? राम जी और लक्ष्मण जी। उस समय सीता चोरी, जब सीता मैया चोरी हो गई और राम लक्ष्मण ढूंढ रहे थे, तब हनुमान जी को किसने बोला? सुग्रीव ने। सुग्रीव ने बोला कि दो पुरुष आ रहे हैं, लगता है बाली ने भेजा, जरा पता लगाओ कौन है। तब हनुमान जी पंडित जी बनकर गए, कौन हो आप? राम जी बोले कि कौशले से दशरथ के जाए, हम पितु वचन मान बन आए। हम कौशल्यानंदन दशरथ पुत्र राम है। अब हनुमान जी अभी तक नहीं जाने, तो खड़े थे, जान गए राम कौन है, और जाने लेट गए, प्रभु प्रभु क्षमा 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 क्षमा।
और जब जाने चरणों में, आज तक चरणों में बैठे हैं हनुमान जी राम जी की। जो नहीं जानेगा वो राम को अलग दृष्टि से देखेगा, और जो जान जाएगा वो राम को अलग दृष्टि से देखेगा। तो राम को देखने की दो दृष्टि हैं। एक, जो लोग राम को नहीं जानते वो राम के बारे में अपशब्द कहते हैं, गलत कहते हैं, क्योंकि वो जानते नहीं। वो कृष्ण को नहीं जानते तो गालियां भी देते होंगे। लेकिन जो जान गया, हनुमान जी जान गए, तो चरणों में बैठे हैं आज तक। बोलो हाँ। वो नहीं जाने तो ये भी ज्ञानी बन के घूम रहे थे। हनुमान जी को भी, हनुमान जी तो इतने बड़े हैं ना मेरी माँ, हनुमान जी को भी राम कब समझ में आए? जब राम ने स्वयं कृपा की। राम कृपा ना करते तो हनुमान जी भी राम को नहीं पहचान पाते। रावण इतना ज्ञानी था, कहां पहचान पाया? रावण जैसे ज्ञानियों के पल्ले ना पड़े राम, तुम्हारे पल्ले पड़ जाएंगे। रावण जैसे ज्ञानियों की 10 खोपड़ी वाले की खोपड़ी में ना गए राम, तुम्हारी एक खोपड़ी में आ जाएंगे। बोलो मेरी मां। इसलिए भगवान के बारे में गलत बातें वही कर सकते हैं जो भगवान को जानते नहीं। जो जानता है ना वो नतमस्तक रहेगा, सरल हो जाएगा, सहज हो जाएगा। इसलिए प्रभु को जानना है तो शास्त्रों की दृष्टि से जानो। तुम्हारी अपनी कोई दृष्टि नहीं है। तुम्हारी इन आंखों से केवल तुम जगत को देख पाओगे, वो भी कुछ। आंखों से सब चीजें थोड़ी दिखती हैं। बहुत सारी चीजें हैं जो आपकी आंखों से नहीं दिखती। कहते ना नजरिया, एक होती है नजरें और एक होता है नजरिया। आप अपनी बहन को भी देखते हो इन्हीं आंखों से, और किसी और लड़की को भी देखते हो इन्हीं आंखों से, लेकिन दोनों को देखने का आपका अंदाज अलग अलग है। आपको पता है कि ये मेरी बहन है तो आप उसे अलग दृष्टि से देखते हो, और यदि आपकी समझ अच्छी है, संस्कारी हो, तो आप हर लड़की को बहन के ही भाव से देखोगे। ऐसे लोग भी संसार में हैं, सबको बहन के रूप में देख रहे हैं, किसी को परेशान नहीं करते। माँ के रूप में देख रहे हैं, बड़ी है तो बराबर की तो बहन, छोटी है तो बेटी के भाव से देखा जा रहा है। लेकिन जिनकी बुद्धियां खराब हैं वो अपनी बहन को तो बहन मान रहे हैं, अपनी बहन को तो पक्का देख रहे हैं बहन के भाव से, लेकिन बहन की ही उम्र की कोई दूसरी लड़की मिल जाए उसे बिल्कुल गलत तरीके से ही देखते हैं कुछ लोग। आप बताइए, आंखें तो वही है ना, दो आंखें, लेकिन बदला, नजरें नहीं बदली, नजरिया बदल गया। कई बार जो चीजें आप नहीं देख पाते वो भी होती है। मंदिर में बहुत सारी चीज, अब जैसे आप बिहारी जी गए, कई बार आप देखे, चलो आज कितने लोगों ने दर्शन किया बिहारी जी का? आज दर्शन किया मैया? किस तरह के कपड़े पहने थे बिहारी जी? मैया आज श्रृंगार कैसा था? क्या कहा बिहारी जी ने आज आपसे? देखो ये बातें हैं। एक तो होता है दर्शन, गए फॉर्मेलिटी पूरी, बिहारी अरे दर्शन, ऐसे दर्शन किया, आ गए बाहर। एक तो ये दर्शन है, इस दर्शन को बोलते हैं भेड़िया धसान। लेकिन एक दर्शन है, एक दर्शन ऐसा है कि जब भगवान को देखा तो देखते ही आंखों में आंसू आ गए। बिहारी जी की आंखों से आपकी आंखें मिली
ऐसा लगा कि बिहारी जी कुछ आपसे कह रहे हैं। ये भी एक दर्शन है, जहां आप इतनी गहराई से देख रहे हैं कि मानो आप दर्शन करने नहीं गए, बिहारी जी से बातें करने गए। कुछ कह रहे हैं वो, कुछ कह रहे हैं आप। मानो आपको देख के बिहारी जी मुस्कुरा रहे हो, मानो आपको ही टुकुर टुकुर देख रहे हो, मानो आपका ही वो इंतजार कर रहे थे। ये सब भाव की बातें हैं। आंखों से तो सबको एक सा ही दिख रहा है, लेकिन भाव बदले तो नजरिए बदलते चले गए। कुम्हार बना रहा था चिलम, साधु जी आए, बोले चिलम मत बना, गर्मी आने वाली है, घड़ा बना। कुम्हार ने मिट्टी और लगाई, बना दिया घड़ा। घड़ा बनाया, सुखाया, पकाया, बाजार में बेचा। एक ग्राहक आया, घड़ा खरीद के गया, पानी भर के घर के बाहर लगा दिया कि कोई यात्रीगण पानी पिए तो पी जाए। अब वो घड़े का पानी एक साधु जी पिए और बोले, वाह कितना शीतल जल, बड़ी शांति मिली। तब उस